डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो वालिद ने हुक्का गोदाम में रखवा दिया। यूं डेरे की बड़ी अट्रैक्शन अचानक ख़त्म हो गई। इन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फ़ोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं डेरे की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। वो लोग जो सुबह सवेरे हमारे डेरे पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी इसी डेरे पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में हाजी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफ़ें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मैं उस वक़्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे जहन के लिए ये सूरत हाल हज़म करना बहुत मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें उस वक़्त भीगी हुई थीं। मेरे वालिद ने रुमाल से मेरी आंखें साफ़ की, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे ज़हन ने ये फ़लसफ़ा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गोमगो पढ़ ली। वो बोले, बेटा याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने फरमाया, बेटा आपका असल कमाल ये होगा कि आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप उन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। बेटा आप कार के दोस्त को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने ओहदे के दोस्तों को ओहदे का दोस्त समझो। उन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई शख्स रिटायर हो जाता है तो उसको लोग उसका हाल चाल भी नहीं पूछते। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो जब तक एक ऑफिसर रहता है लोग उसके दोस्त रहते हैं, जब वो ओहदे से हट जाता है तो उसके वो दोस्त भी ख़त्म हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि कुछ चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, कार आ जाती है, बड़ी से बड़ी कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगी, आपके साथ कुछ दोस्त जुड़ जाएंगे। ये वालिद साहब की बात इंतहाई अच्छी थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी चीज़ों की वजह से आपके दोस्त होते हैं, वो ज़ाती तौर पर आपके दोस्त नहीं होते। आपको अपने दोस्त की पहचान करने के लिए यही कुलिया काफ़ी है कि जो शख्स आपकी ज़ात के साथ जुड़ा है ना, वही हकीकत में और असल में मुखलिस दोस्त है आपका। लेकिन जो शख्स आपकी किसी चीज़ से जुड़ा है, चाहे वो कार हो, चाहे वो ओहदा हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कोई और चीज़ हो, तो वो उस कार के होते हुए आपका दोस्त होगा, कार के जाने के बाद वो आपका दोस्त नहीं होगा। कोई और शख्स जो आपके ओहदे के लिए आपका दोस्त होगा, वो ओहदे के बाद आपका दोस्त नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्त बनाने वक्त हमेशा ये ख्याल रखो कि जो कार और ओहदों का दोस्त है उनको कार और ओहदों तक रखो, कभी भी उनको अपने दिल तक रसाई मत दो। और जो तुम्हारे दिल का दोस्त है, जो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, जो तुम्हारी ज़ात का दोस्त है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर लो। हम करते क्या हैं कि हम कार के दोस्त, ओहदों के दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हम घाटे में रहते हैं और धोखा खा बैठते हैं।